आज हम बना रहे हैं फ्रूट डिज़र्ट। ये बहुत ही इजी है बनाने में और खाने में लाजवाब। बच्चों का तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और बड़े भी इसे शौक़ से खाते हैं। तो रेसिपी को पूरा देखिएगा। ये सिर्फ 5 मिनट में बन के रेडी होने वाली रेसिपी है, तो इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है कि आप अपने घरों में खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला की रहमतों को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। तो यहाँ पे जी सबसे पहले हमने लिया है एक पैन में मैंने आधा किलो दूध ऐड किया है। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, जितने आपके अफराद हैं उस हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 4 चम्मच चीनी। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने 4 चम्मच चीनी इसमें ऐड कर दी है और इसको हम मिक्स करेंगे और इसको बॉयल दिलवाएंगे हम अपने दूध को। जब अच्छी तरह से इसको बॉयल आ जाएगा तो फिर हम बाकी का प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये मेरा बॉयल दूध था। अगर आप चाहें तो कच्चा दूध भी यूज़ कर सकते हैं। तो दूसरी साइड पे जो है ना, मैंने एक प्याले में लिया है, आधा कप दूध लिया है और उसमें मैं वनीला कस्टर्ड यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी फ्लेवर यूज़ कर लें, ठीक है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे दूध के अंदर। इसका कोई भी जो है ना गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए। तो दूसरी साइड पे जो हमारा दूध जो है उसको बॉयल आ चुका था, हमारा दूध अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो हम जो है ना फ्लेम को हम कम कर देंगे, मीडियम टू लो कर देंगे और साथ में हम अपना कस्टर्ड ऐड कर देंगे। इसको हिला के यूज़ कीजिएगा ताकि जो नीचे ना बैठे ये, ठीक है। इसको हम मुसलसल हिलाते जाएंगे, हिलाना हम रोकेंगे नहीं वरना जो है ना हमारी गुठलियाँ बन जाएंगी। अच्छी तरह से हम हिलाते जुलाते हुए इसे पका लेंगे। साइडों से भी साफ़ करते जाएंगे साथ साथ ताकि जो है ना ये ख़राब ना हो, जमे नहीं, वरना ये साइडों से जलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हल्के हल्के हाथों से आप हिलाते रहिए और इसे थिक होने तक जो है ना हम पका लेंगे। तो गाइज़, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। ये आप लोगों की तरफ से प्यार और मोहब्बत होता है हम लोगों के लिए। तो इस रेसिपी को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा और ख़ुद भी लाजमी ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा कस्टर्ड जो है ना वो तकरीबन बन चुका है और इस टाइम पे मैंने फ्लेम को जो है ना बंद कर दिया है। फ्लेम बंद करने के बाद मैं इसे थोड़ी देर हिलाऊंगी और फिर इसे जो है ना हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। हम इसे वक्तन फ़वक्तन हिलाते रहेंगे वरना इसके ऊपर जो है ना मलाई आ जाएगी और वो अच्छी नहीं लगती है, फिर सेट होने में भी दिक्कत होती है। तो जब ये मुकम्मल ठंडा हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, फ्रिज में नहीं रखना है, बस इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है। इस टाइम पे मेरे पास एप्पल थे, फ्रूट्स एप्पल आप डाल सकते हैं, कोई भी जो भी आपको फ्रूट्स पसंद है आप डाल सकते हैं। 1, 2, 4 जितने भी आप लोगों को डालना चाहें इसमें ऐड कर सकते हैं इस वक्त। तो हम अपने एप्पल को इसमें मिक्स कर लेंगे और इसे एक बॉल में सेट कर देंगे। बॉल में ऐड करेंगे। देखिए जी, मैं छोटा बॉल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो आप कोई भी बॉल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके ज़्यादा क्वांटिटी में आपने बनाया है तो आप इसे ज़्यादा बॉल में भी शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने एक बड़े बॉल में बनाया था और एक छोटे बॉल में सेट किया है मैंने इसको, ठीक है जी। और इस वक्त मैंने इसे गार्निश कर दिया है एप्पल से। एप्पल के जो छिलके होते हैं रेड कलर के, वो था मेरे पास एप्पल, तो वो मैंने इसे गार्निश कर दिया। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। आप इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।